बगल में छुरी और मुंह में राम राम। मुझे और मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मुल्क को बर्बाद करने वालों का ये किरदार था। मुझे और मरियम को जेल में डालकर उसे इलेक्शन जितवाया गया, इलेक्शन में धांधली करके उसे पावर में लाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर चेयरमैन पीटीआई पर वार। मरी में पार्टी तंजीम से खिताब में कहा, 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। हमने मुल्क को खुद अपने हाथों से तबाह किया। वजारत उज़्मा का लालच है, ना ही कोई जाती मफाद। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने से हुकूमत तो मिल सकती है, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। बातों नहीं, अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। जरूरी नहीं मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में लीड करे। कोई जमात अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। ऐसे हालात पैदा नहीं करने के साथ काम ना किया जा सके। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में अच्छा खासा सरप्राइज देगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, बिलावल सबको बाबे कह रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। नई पोत की सोच है, बाबा आपको कुछ नहीं आता, मैं किसी को क्यों रोकूं? रोकूंगा तो और मसले होंगे। आज परवेज इलाही कहाँ है? बेटे को गैरत नहीं, बाप से मिलने वापस आए। सियासत मेरी ज़रूरत नहीं, मजबूरी है। बीबी का कर्ज उतारने के लिए सियासत में। दुश्मन के इशारों पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फैसला। फोरम के शुरका ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगा। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। सिपा सालार का फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। फोरम का भारतीय फोर्सेस की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम पर तशवीश का इजहार। भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। 8 फरवरी को इलेक्शन कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा है। अदालत का ये काम नहीं कि इंतखाबात की तारीख का तयन करे। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतालिक केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा, इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 की शिक़ 5 के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी कि अवाम वोट के हक से 90 दिन से ज़्यादा महरूम न रहें। यह अवामी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है जिसका अजाला मुमकिन नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पर नई तलवार लटका दी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। पीटीआई को 20 रोज पे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक पीटीआई साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुई। दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। 20 दिन में इलेक्शन न करवाए तो बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। इंतखाबात के 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला 13 सितंबर को महफूज किया गया था। बल्ला पीटीआई का इंतखाबी निशान था और रहेगा। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। ये नहीं कहा गया पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। कमीशन ने कहा था डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। किसी खास मकसद के लिए फैसले में ताखीर की गई। उधर तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पार्टी और चेयरमैन को इंतखाबात से बाहर रखने की साजिश है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई मंगल को अदालत तलब। पिछला ट्रायल कलअदम होने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में सरे नौ समात अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश। जज अबू अल हसनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समात। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया।
चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। कौम ने 4 स्याह बरसों में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही का चिल्ला काटा। महंगाई की खजा से निजात और आसानियों की बहार का मौसम जल्द शुरू होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद और यकसू है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम मुतमईन है, नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आ गए। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा। सनत और तिजारत का पहिया चलेगा, गरीब का चूल्हा जलेगा। अवाम को पहले मायूस किया, न आइंदा करेंगे। मोहन सलाही को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राब्ता। साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा मोहन सलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। FIA ने मोहन सलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुक्काम से शेयर कर दी। गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी कराने का अमल भी शुरू कर दिया गया। दूसरी तरफ मोहन सलाही की मुंजमद की गई जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक मोहन सलाही के मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। साबिक वफाकी वजीर की कसूर और रावलपिंडी में 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को भी मुंजमद कर दिया गया। लाहौर डिवीजन से तहरीक इंसाफ का सफाया होने लगा। मज़ाहमती सियासत से मायूस पीटीआई उम्मीदवारों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। लाहौर से PP 148 से अब्दुल करीम खान और PP 150 से खालिद घुर्की ने पीटीआई छोड़ दी। शेखुपुरा से पीटीआई के नायब सदर मलिक इकबाल ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। ननकाना में NA 111 और PP 132 के मजबूत उम्मीदवार तारिक महमूद का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। कसूर में NA 131 से उम्मीदवार नदीम हारून ने भी पार्टी को खैराबाद कह दिया। स्मोग ने पंजाब में सब धुंधला दिया। पंजाब के 10 अजला में कल और परसों तालीमी इदारे बंद। पंजाब हुकूमत ने जुमे और हफ्ते को सॉफ्ट लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे खोली जा सकेंगी। इतवार को तमाम कारोबार बंद रहेंगे। मॉल रोड इतवार के रोज सिर्फ साइकिलों के लिए खुलेगी। वजीर आला पंजाब ने शहरियों से मास्क इस्तेमाल करने की अपील भी कर दी। 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान भी कर दिया। उधर स्मोग ने एक बार फिर लाहौर को आलूदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट कर दिया। 505 एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। स्मोग ने लाहौर में क्लिनिक्स और अस्पतालों को आबाद कर दिया। शहरी खांसी, नजला, जुकाम, बुखार समेत मुख्तलिफ अमराज का शिकार। महंगी बिजली तले दबे कराची के आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद की मंजूरी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। इजाफी सरचार्ज से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। सरचार्ज आयद करने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी।